5 अरबपतियों की ऐसी मौत जिसको महसूस करने का भी उनको समय नहीं मिला। ये है सेंट जॉन पोर्ट और यहीं से सैटरडे 17 जून 2023 को ओशियन गेट के सबमरीन का ये सफर शुरू होने वाला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस दिन सबमरीन को समुद्र की गहराइयों में नहीं उतारा गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ओपनर और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर समुद्र की इस गहराई के अंदर इस सबमरीन के साथ हुआ क्या था। आपको बता दें, ये यात्रा सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन तक होने वाली थी, जहां पर मौजूद है टाइटैनिक जहाज का मलबा, जिसको देखने की चाहत करोड़ों लोग रखते हैं। और जब से जेम्स कैमरून के द्वारा बनाई गई मूवी 1997 में रिलीज हुई है, उसके बाद से तो लोगों के मन में इसको देखने की उत्सुकता और जागी है। हामिश हार्डिंग, जो कि एक पायलट हैं, वो ट्वीट के जरिए 18 जून को बताते हैं मौसम खराब होने की वजह से इस यात्रा को अगले दिन से शुरू किया जाएगा। और हामिश हार्डिंग के द्वारा किया गया ये ट्वीट उनकी जिंदगी का लास्ट ट्वीट बन जाएगा, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। फाइनली 18 जून की सुबह 8 बजे इस यात्रा का शुभारंभ होता है। इस यात्रा के दौरान 5 लोग इसमें सफर करने वाले हैं। पहले तो खुद स्टॉकटन रस, जो कि को फाउंडर हैं डीप सी एक्सप्लोरेशन कंपनी ओशियन गेट के, और ये अमेरिका के काफी बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी नेटवर्थ $25 मिलियन से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर हैं हामिश हार्डिंग, जो कि एक पायलट और ब्रिटिश बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं, उनके साथ भी स्पेस ट्रेवल किया है। इनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा है। तीसरे नंबर पर हैं पॉल हेनरी, जो कि एक रिसर्चर हैं। चौथे और 5वें नंबर पर हैं 48 वर्षीय पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और 19 वर्षीय उनके बेटे सुलेमान दाऊद। इनकी नेटवर्थ $360 मिलियन से भी ज्यादा है। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए 18 जून रविवार की सुबह 8 बजे पानी के अंदर उतरते हैं। इनका ये सफर 2 घंटे के अंदर टाइटैनिक के जहाज के मलबे तक पहुंचना था, पर अचानक 1 घंटा 45 मिनट के बाद इनकी सबमरीन का कनेक्शन टूट जाता है। टाइटैनिक के जिस मलबे को देखने के लिए ये अरबपति लोग जा रहे थे, वो समुद्र के अंदर 4 किलोमीटर की गहराई में था। समुद्र की गहराई में PSI लेवल 5000 से 6000 तक हो जाता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि सबमरीन के ऊपर 100 से ज्यादा हाथियों का वजन डाल दिया हो। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉकटन रस पहली बार इस यात्रा को तय कर रहे थे, बल्कि ये पहले भी कई बार टाइटैनिक का मलबा देख चुके थे। टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को इस समुद्र के अंदर अचानक गायब हो गया था। उसके बाद कनाडा, ब्रिटिश अमेरिका जैसी कंपनियों ने रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किए, लेकिन सालों साल रिसर्च होने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। फिर कहीं 73 साल बाद जाकर 1985 को फाइनली टाइटैनिक को खोजा गया। फिर 1995 में जेम्स कैमरून अपनी फिल्म टाइटैनिक के लिए रिसर्च करने जाते हैं और फिर 1997 में टाइटैनिक फिल्म रिलीज होती है, जिसको देखकर लाखों लोगों के मन में टाइटैनिक को देखने की इच्छा जागती है। चलिए अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। 1 घंटा 45 मिनट के बाद अचानक संपर्क टूट जाने की वजह से किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि रिसर्च टीम को लग रहा था कि वो लगभग टाइटैनिक के पास पहुंच ही चुके हैं। धीरे धीरे करके 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, लेकिन सिग्नल वापस नहीं आता। जब कोई सबमरीन पानी के इतनी गहराई में जाती है तो सिग्नल टूटना एक नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन जैसे ही 5 से 6 घंटे होते हैं और सिग्नल नहीं मिलता तो शिप पर बैठी रिसर्च टीम के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। कनाडा और अमेरिका की रिसर्च टीम व जहाज रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र के अंदर छानबीन शुरू की जाती है। पूरा 1 दिन बीत जाता है, लेकिन सबमरीन का कोई सुराग नहीं मिलता। यहाँ आपको बता दें, सबमरीन के अंदर अभी भी 4 दिन का खाना और 4 दिन की ऑक्सीजन बाकी है और अब पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। रिसर्च टीम को डर इस बात का है कि अब 2 दिन का ही ऑक्सीजन और खाना बचा है। 21 जून सुबह 6 बजे
जब रिसर्च टीम के कुछ बोट टाइटैनिक के मलबे के पास भेजे जाते हैं और वो टाइटैनिक के पास रिसर्च करते करते शाम 3:45 पर टाइटैनिक से लगभग 1600 फीट दूर सबमरीन का कोई टुकड़ा उन बोट के कैमरों में कैद हो जाता है, लेकिन कोई भी बॉडी वहां नजर नहीं आती। अगर ओशियन गेट सबमरीन फटी होगी तो उस जगह प्रेशर इतना था कि मात्र 0.1 मिलीसेकंड के अंदर वो जलकर राख हो गए होंगे। आप सोच नहीं सकते, उन्हें अपनी मौत को महसूस करने का समय भी नहीं मिला होगा। अक्सर किसी भी दर्द का एहसास हमारे दिमाग तक पहुंचने में 0.3 मिलीसेकंड का समय लगता है, लेकिन 6000 psi का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पलक झपकने से पहले ही सबमरीन फट गई होगी, एक आग के गोले में तब्दील हो गई होगी और उसकी केवल टैल ही बची जो आने वाले समय में इन रोबोट्स को दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सबमरीन को ले जाने से पहले टेस्ट नहीं किया गया था, बल्कि इसको हाई प्रेशर पानी के अंदर टेस्ट भी किया गया था और ये पास भी हो गई थी। लेकिन टाइटैनिक की इस दशा का कारण उसकी कार्बन फाइबर की बॉडी भी हो सकती है। ये टाइटन की सबमरीन 9 फीट चौड़ी और 22 फीट लंबी थी। इससे पहले भी टाइटन इस समुद्र की गहराइयों में कार्ल स्टैनले, जो कि एक बिजनेसमैन है, उनको 2019 में लेकर गई थी और उस वक्त भी ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस ही उसको ऑपरेट कर रहे थे। और वो बताते हैं कि जब वे नीचे जा रहे थे तब उन्हें कुछ क्रैक की आवाज सुनाई देती है, जिसको वे नजरअंदाज कर देते हैं और उस बात का वे बाद में जिक्र भी करते हैं। लेकिन उस बात पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई कार्बन फाइबर की इस सबमरीन पर उन्हें पूरा भरोसा था। एक ईमेल जो कि उस समय काफी वायरल हो रहा था, उसमें टाइटैनिक के सीईओ से रिक्वेस्ट की गई थी कि वे इसको किसी दूसरी कंपनी के द्वारा टेस्ट करवाएं, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। एक यूजर ने 2018 में इस सबमरीन की कार्बन फाइबर की बॉडी पर सवाल भी उठाए और उसने ये भी कहा था कि ये सबमरीन का मटेरियल पानी के दाब को सहन नहीं कर सकेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और आंकड़ों की माने तो अनुमान लगाया जा रहा है कि समुद्र की गहराई में शायद कोई चीज से टाइटन टकरा गया होगा, लेकिन कारण कोई भी हो, जिन लोगों ने चंद सेकंड में अपनी जान गंवाई है उनको अब नहीं लाया जा सकता। यहाँ तक कि उनकी राख तक भी समुद्र के इन अनजाने रहस्यों की तरह दफन हो गई है। आप देख रहे हैं आई ओपनर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।